लोग कहते हैं कि सॉफ्टवेयर सिर्फ बड़ी कंपनियां बनाती हैं, जिसमें करोड़ों का निवेश होता है और हाई लेवल कोडिंग की जरूरत होती है। लेकिन इसी दुनिया में आज लाखों ऐसे लोग भी हैं जो बिना खुद कोडिंग सीखे, बिना करोड़ों का बजट लगाए, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बनाकर हर महीने 1 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं। और ये सॉफ्टवेयर बिकते हैं सब्सक्रिप्शन मॉडल पर, यानी एक बार ग्राहक बन गया तो हर महीने पैसे आते रहते हैं। यही है SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बिजनेस का असली जादू। और 2025 में ये इनलाइन दुनिया का सबसे पावरफुल बिजनेस मॉडल बन चुका है। SaaS का मतलब है कि कोई सॉफ्टवेयर क्लाउड पर चलता है जिसे यूजर अपने ब्राउजर या ऐप के जरिए इस्तेमाल करता है। उसे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, बस लॉगिन कीजिए और इस्तेमाल शुरू। और इसके लिए हर महीने या हर साल एक छोटा सा चार्ज लिया जाता है। यहीं से शुरू होती है रिकरिंग इनकम, यानी बार बार आने वाली इनकम जो एक बार ग्राहक जुड़ने के बाद लगातार आती रहती है। अब सोचिए, अगर आपने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो छोटे व्यापारियों को उनकी इन्वेंट्री मैनेज करने में मदद करता है, या आपने एक ऐसा टूल बनाया जो यूट्यूबर्स के लिए स्क्रिप्ट लिखने में मदद करता है, या फिर एक ऐसा ऐप जो सोशल मीडिया पोस्ट शेड्यूल करता है। अब आपने इन टूल्स को क्लाउड पर अपलोड कर दिया और लोगों को सब्सक्रिप्शन पर इस्तेमाल करने के लिए दे दिया। अगर 1000 लोग हर महीने 100 रुपए भी दे रहे हैं तो आपकी हर महीने की इनकम हुई 1 लाख रुपए, और ये लगातार बढ़ सकती है। SaaS की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये एक बार बनाने के बाद स्केलेबल होता है। आप एक ही सॉफ्टवेयर को लाखों लोगों को बेच सकते हैं बिना हर बार उसे दोबारा बनाना पड़े। इसके लिए ना कोई गोदाम चाहिए, ना कोई डिलीवरी बॉय और ना कोई भारी लागत। यही कारण है कि 2025 में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां SaaS मॉडल पर चल रही हैं। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ कोडिंग एक्सपर्ट्स के लिए है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। आज बहुत से ऐसे नो कोड और लो कोड टूल्स उपलब्ध हैं जिनसे कोई भी व्यक्ति SaaS प्रोडक्ट बना सकता है। बबल, ग्लाइड, वेबफ्लो, ज़ैपियर जैसे टूल्स ने सॉफ्टवेयर बनाना इतना आसान कर दिया है कि अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है तो आप बिना कोड सीखे भी एक काम का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। SaaS बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको एक ऐसी समस्या को पहचानना होगा जो बार बार आती है और जिसके लिए लोग हल ढूंढ रहे हैं। जैसे छोटे दुकानदारों को बिलिंग और कस्टमर रिकॉर्ड में परेशानी होती है। कोचिंग चलाने वालों को स्टूडेंट्स का डेटा मैनेज करने में दिक्कत होती है। डिजिटल मार्केटर्स को सोशल मीडिया पोस्ट शेड्यूल करने में समय लगता है। यूट्यूब क्रिएटर्स को वीडियो आइडिया प्लान करने में दिक्कत होती है। अब अगर आप इन समस्याओं के लिए एक हल बना दें, एक सिंपल और यूजर फ्रेंडली SaaS टूल, तो लोग उसे जरूर अपनाएंगे। और जब उन्हें उसका फायदा दिखेगा तो वो हर महीने उसका सब्सक्रिप्शन देने के लिए तैयार होंगे। अब बात करें इसके काम करने के तरीके की। एक SaaS बिजनेस में सबसे पहले आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यानी सॉफ्टवेयर को बनाना। इसे आप खुद भी बना सकते हैं अगर कोडिंग आती है, या फिर एक डेवलपर हायर कर सकते हैं। उसके बाद आता है होस्टिंग, यानी उसे एक ऐसे सर्वर पर रखना जहां से यूजर उसे एक्सेस कर सके। फिर आता है यूजर इंटरफेस डिजाइन, ताकि लोगों को इस्तेमाल करने में दिक्कत ना हो। इसके बाद सबसे जरूरी स्टेप है मार्केटिंग। आपने चाहे कितना भी शानदार टूल क्यों न बनाया हो, अगर लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं चलेगा तो वो इस्तेमाल कैसे करेंगे? इसलिए आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी होगी। फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, इंस्टाग्राम प्रमोशन, यूट्यूब वीडियो, कंटेंट मार्केटिंग, एफिलिएट पार्टनरशिप जैसे तरीकों से लोगों तक पहुंच बनानी होगी। एक बार जब आपके पास पहले कार ग्राहक आ जाते हैं, तब आपके पास डेटा और फीडबैक आने लगता है। आप समझ पाते हैं कि लोग किन फीचर्स को पसंद कर रहे हैं, कहाँ दिक्कत हो रही है और कैसे आपके प्रोडक्ट को बेहतर बनाया जा सकता है। इसी के साथ आप अपना SaaS टूल लगातार सुधारते जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ते जाते हैं। SaaS बिजनेस की सबसे खास बात यह है कि इसमें शुरुआत थोड़ी मेहनत और रणनीति से होती है, लेकिन बाद में यह बहुत हद तक ऑटोमेटेड हो जाता है। ग्राहक खुद साइन अप करते हैं, पेमेंट करते हैं और आपके सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं। आपकी टीम सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट और अपग्रेड पर ध्यान देती है और आप एक डिजिटल प्रोडक्ट के जरिए एक स्थायी इनकम बनाते हैं।
अब बात करते हैं कुछ छोटे और व्यवहारिक SaaS आइडियाज की जो 2025 में बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। लोकल बिजनेस के लिए GST बिलिंग सॉफ्टवेयर, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के लिए पोस्ट और एंगेजमेंट एनालिटिक्स टूल, डिजिटल एजेंसियों के लिए क्लाइंट रिपोर्टिंग डैशबोर्ड, यूट्यूब स्क्रिप्ट प्लानर और वीडियो कैलेंडर, ऑनलाइन कोचिंग सेंटर के लिए स्टूडेंट मैनेजमेंट टूल, रेस्टोरेंट्स के लिए ऑर्डर ट्रैकिंग और मेनू मैनेजमेंट ऐप, फ्रीलांसर्स के लिए टाइम ट्रैकर और इनवॉइस जनरेटर। इनमें से हर एक सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा जटिल नहीं, लेकिन हर एक का मार्केट बहुत बड़ा है। अब ये मत सोचिए कि अगर आपने एक SaaS टूल बना लिया तो लोग खुद ब खुद खरीदने आएंगे। SaaS में सक्सेस की कुंजी है कस्टमर एक्सपीरियंस। अगर आपका टूल इस्तेमाल करने में आसान है, अगर आप तुरंत सपोर्ट देते हैं और अगर आप लगातार फीचर्स में सुधार करते रहते हैं तो आपका बिजनेस लंबे समय तक टिक सकता है। SaaS में खास बात यह भी है कि एक बार कोई ग्राहक आपकी सेवा से खुश हो गया तो वह सालों तक जुड़ा रहता है और हर महीने आने वाला वो छोटा सा शुल्क मिलकर एक बड़ी कमाई बन जाता है। अगर आप आज से एक SaaS टूल पर काम शुरू करते हैं तो अगले 6 महीनों में आपके पास एक तैयार प्रोडक्ट हो सकता है। फिर अगर आप हर महीने 100 सब्सक्राइबर भी जोड़ते हैं तो साल के अंत तक आपके पास 1000 से ज्यादा ग्राहक हो सकते हैं। और अगर हर ग्राहक 100 रुपए भी दे रहा है तो साल की कमाई होगी 12 लाख रुपए, वो भी एक बार के बनाए गए प्रोडक्ट से। इससे भी बड़ी बात यह है कि SaaS प्रोडक्ट को आप एक बार बनाकर दुनिया के किसी भी कोने में बेच सकते हैं। इंटरनेट की मदद से आपकी पहुंच सिर्फ आपके शहर तक नहीं बल्कि दुनिया भर तक हो सकती है। और यही वो पावर है जो SaaS को 2025 का सबसे दमदार और प्रभावशाली ऑनलाइन बिजनेस बनाता है। तो अब आप तय कीजिए, क्या आप उस दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं जहां सॉफ्टवेयर सिर्फ डेवलपर्स नहीं बल्कि विचारशील लोग बना रहे हैं? क्या आप भी एक ऐसा डिजिटल प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं जो हर महीने कमाई करता रहे, चाहे आप काम करें या ना करें? अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपको आज एक SaaS टूल बनाने का मौका मिले तो आप कौन सी समस्या को हल करना चाहेंगे और क्यों? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपकी सोच किसी नए इनोवेशन की शुरुआत बन सकती है।